हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई डोंट नो, आई डोंट डिस्कस बट ऑलवेज बट बिफोर यू बिगिन दोस्तों, आपको यूट्यूब पे महेश श्रीपाल पंडोवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दोस्तों आज हम 17 अक्टूबर 2020 से करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने कल आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका आंसर क्या था। तो दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से हमारा था कि अक्टूबर 2020 में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर रेलवे स्टेशन से एक विशेष किसान रेल नागपुर आदर्श नगर नई दिल्ली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नितिन गडकरी जी कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, ये हमको याद रख लेना है। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे क्या हैं करंट अफेयर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोहेल नाथानी के साथ पीरामल एंटरप्राइज के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनको नियुक्त किया गया है नंदिनी कुणाल बहल जी को दोस्तों इसमें नियुक्त किया गया है। याद हमको रखना है किसको नियुक्त किया गया है? कुणाल बहल जी को नियुक्त किया गया है। किसमें दोस्तों? पीरामल एंटरप्राइज। दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा हम। पिरामल एंटरप्राइज ने स्नैपडील, दोस्तों याद रखना है पिरामल एंटरप्राइजेस ने स्नैपडील के सीईओ कौन है दोस्तों? कुणाल बहल जी हैं, याद रखना है। और कानून प्रैक्टिस मैनेजिंग पार्टनर सोहेल नाथानी और बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों हम बात करें पिरामल एंटरप्राइज की, तो सीईओ कौन हो जाएंगे पिरामल एंटरप्राइज के? अजय पीरामल। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो मुंबई में इसका मुख्यालय है, ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंकिंग ईटीएफ का एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया है। ईटीएफ में टी का क्या अर्थ है? दोस्तों हम टी की बात करें यहाँ पे कि एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक ईटीएफ का एक नया फंड ऑफर लॉन्च किया। ईटीएफ में टी का अर्थ हो जाएगा दोस्तों ट्रेडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रेडेड, याद रखना है हमको। तो फिफ्थ इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने एक्सिस बैंक ईटीएफ का नया फंड ऑफर लॉन्च कर दिया। तो एक्सिस ट्रेडेड फंड, इसका नाम याद रखना है हम दोस्तों। एक्सिस म्यूचुअल फंड की बात करें तो एमडी और सीईओ चंद्रेश निगम हो जाएगा, बिल्कुल याद रखना। मुंबई की बात करें तो मुख्यालय इसका मुंबई हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है किशोर धिमनी का निधन अक्टूबर 2020 में हुआ। वह कौन सा, उनका पेशा क्या था? दोस्तों धिमनी का जो निधन हो गया वो थी पत्रकार, जर्नलिस्ट थी, याद रखना है हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस तो दोस्तों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, याद रखना है। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ, दोस्तों याद रखना हमको, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और दोस्तों अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है विश्व खाद्य दिवस को, ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य दिवस को मनाया जा रहा है। इसी दिन की शुरुआत 1945 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई। 1979 पहली बार से भूख के विरुद्ध कार्रवाई के लिए दिवस के रूप मनाया गया। यदि यह दिवस संपूर्ण और विशेष रूप से संकट से उबरने वाले में सबसे कमजोर आबादी की मदद करने के लिए विश्व की आवश्यकता पर बल देता है। खाद्य और कृषि संगठन की बात करें तो रोम इटली में इसका मुख्यालय हमने पढ़ा था दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है खाद्य को, है ना, याद रख, विश्व खाद्य को, विश्व खाद्य संगठन याद रखना है, उसको मिला है नोबेल पुरस्कार। और मुख्यालय की बात करें दोस्तों रोम इटली में इसका मुख्यालय है। और प्रमुख की बात करें तो कोडोंग्यू यहाँ के प्रमुख हैं। और स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है सरकार ने किन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इन दोनों पे अभी आयात पे प्रतिबंध लगा दिया गया। तो दोनों विकल्प इसके सही हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य सरकार ने लाइफ साइंस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत और प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले चरण के संचालन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? केरल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमको याद रखना दोस्तों छठवें का आंसर हमारा केरल हो जाएगा। हमको याद रखना है कि लाइफ साइंस पार्क में अंतर्राष्ट्रीय उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले चरण का संचालन का उद्घाटन केरल ने किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों केरल की यदि हम बात करें तो मुख्यमंत्री, केरल की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और मुख्यमंत्री की बात करें तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की बात करें आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। राजकीय पक्षी की बात करें दोस्तों हम तो ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ का क्या है? राजकीय पक्षी है। और राजकीय पशु की बात करें तो भारतीय हाथी यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है केरल का, ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दे दिया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने आदेश दे दिया है, ये हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है तमिलनाडु में रिची हवाई अड्डे का नया एकीकृत यात्री टर्मिनल भवन किस वर्ष में कार्यान्वित होगा? तो दोस्तों ये 2022 मार्च 2022 में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
तमिलनाडु की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो जाएगी, याद रखना। मुख्यमंत्री की बात करें तो के पलानीस्वामी यहाँ के क्या है मुख्यमंत्री। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। राजकीय पशु सामान्य पन्ना कबूतर। और राजकीय पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर यहाँ का क्या है राजकीय पशु है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 2020 के लिए विषय वस्तु क्या थी। तो दोस्तों इसकी विषय वस्तु जो थी वो थी हाइजीन फॉर ऑल। हाइजीन फॉर ऑल इसकी क्या थी दोस्तों विषय वस्तु थी, हमको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है केंद्र ने शिपिंग महानिदेशालय को जहाज़ों के पुनर्चक्रण के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया है। राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय कहाँ स्थापित है। तो दोस्तों गांधीनगर गुजरात में इसका कार्यालय है, ये हमको याद रख लेना है। केंद्रीय महानिदेशालय का केंद्र कहाँ पे है कार्यालय तो गांधीनगर गुजरात में याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी की विशाल चुनौतियों से जूझ रहे विश्व के सबसे गरीब देशों की मदद के लिए विश्व बैंक के द्वारा आपातकालीन वित्त वितरण की कितनी राशि प्रदान की गई है दोस्तों। तो इसकी की गई है 25 मिलियन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो हम मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाएगा। 25 बिलियन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमको याद रखना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं विश्व बैंक की किसने दिया है विश्व बैंक ने दिया है, तो विश्व बैंक की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों हम तो मुख्यालय यहाँ का वाशिंगटन डीसी यूएस में है, स्थापित जुलाई 1944 में। और राष्ट्रपति डेविड मलपास यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है नई दिल्ली में तैनात विदेशी राजनयिकों के सामने भारत को पेश करने के लिए डिजाइन किए गए व्याख्यान के पहले संस्करण का उद्घाटन 15 अक्टूबर 2020 को विदेश सचिव द्वारा किया गया। भारत के विदेश सचिव कौन है। तो दोस्तों भारत के जो विदेश सचिव हैं वो है हर्षवर्धन श्रृंगला जी, याद रखना है दोस्तों। हमारे चैनल पे मतलब कि अपने चैनल पे भारत सरकार 2020 अर्थात भारत में कौन किस और कहाँ पर स्थित है, मतलब कौन कहाँ कौन सी पोस्ट पे है, मतलब जैसे कि सचिव कौन है मंत्री कौन है, इस पे दोस्तों वीडियो आ चुकी है। तो अपने चैनल पे वीडियो आ गई है दोस्तों, तो उसको प्लीज़ वॉच कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा किस पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को वितरित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका देने वाले हैं हम सिंधुवीर INS सिंधुवीर दोस्तों हम देने वाले हैं किसको, ये देने वाले हैं हम म्यांमार को दे रहे हैं। तो याद रखना है कि रक्षा सहयोग के तहत भारत द्वारा किस पनडुब्बी को म्यांमार नौसेना को वितरित किया जाएगा, तो INS सिंधुवीर याद रखना है दोस्तों। बात करें हम म्यांमार की तो म्यांमार की कैपिटल क्या हो जाएगी न्यायपीठा यहाँ की कैपिटल। मुद्रा की बात करें तो बर्मी फयाट। और नौसेना प्रमुख एडम फर्स्ट टिन ओंग सान याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट भारत के पहले ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने किस फिल्म में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था। तो दोस्तों उनने जीता था गांधी मूवी के लिए उनने ऑस्कर जीता था, ये हमको याद रख लेना है। और दोस्तों एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस पे हम इनकी फ़ोटो भी देखेंगे किनका निधन हो गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन की। भारत की पहली महिला ऑस्कर विजेता कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्होंने 1983 की प्रसिद्ध फिल्म गांधी में अपने काम के लिए ऑस्कर जीता था। किस मूवी के लिए मिला था उनको ऑस्कर, तो गांधी मूवी के लिए मिला था। उन्होंने संयुक्त रूप से रिचर्ड एडवर्डो के गांधी के लिए मॉडलों के साथ सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। बात करें दोस्तों उन्होंने बॉलीवुड के सबसे यादगार लुक तैयार किए जिनमें आर पाली में व्यंजतिमाला गाइड में वहीदा रहमान शामिल हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 15 अक्टूबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महिला किसान दिवस का आयोजन किया। कृषि केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, कृषि केंद्रीय मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, हमको याद रख लेना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है GST संग्रह में कमी को दूर करने के लिए राज्यों की ओर से केंद्र कितनी राशि का ऋण देगी। तो दोस्तों 1.10 लाख की अभी क्या देने वाली है, ऋण देने वाली है केंद्र सरकार। चलिए देखते हैं राज्यों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रपति पद से अपने इस्तीफे की घोषणा किसने की है। तो दोस्तों अभी सोरोनबाई जेनेकोब ने अभी क्या कर दी है, ये अक्टूबर 2020 को इस्तीफे की घोषणा कर दी है अपने पद से। दोस्तों ये क्या है इस पर भी हम देख लेते हैं कि सोरोनबाई जेनेकोब जो हैं वो किस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनबाई जेनेकोब ने, किर्गिस्तान याद रख लेना कहाँ के हैं, किर्गिस्तान के हैं। और दोस्तों किर्गिस्तान की बात कर रहे हैं हम तो राजधानी बिश्केक हो जाएगी और मुद्रा किर्गिस्तानी सोम हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है बैंक ऑफ घाना को 7वें बैंक के केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कारों में सम्मानित किया गया। बैंक के गवर्नर कौन है, बैंक ऑफ घाना के गवर्नर कौन है। तो दोस्तों बैंक ऑफ गवर्नर के जो गवर्नर है वो तो डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन यहाँ के क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ के क्या हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बैंक ऑफ घाना के 7वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड से सम्मानित किए गए बॉक के गवर्नर डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन को बैंक की ओर से सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार दिया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर का पुरस्कार किसके दिया गया दोस्तों, तो डॉक्टर अर्नेस्ट एडिसन बैंक ऑफ घाना के गवर्नर को दिया गया। घाना की बात करें दोस्तों तो अकरा यहाँ का क्या हो जाएगा,
यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। मुद्रा की बात करें घाना सीधी हो जाएगी। और दोस्तों बात करें राष्ट्रपति की, अकुफो अडो यहाँ के क्या है, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है किस केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने विश्व भर में ग्राहकों तक पहुँचने के लिए स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों, बुनकरों को मंच प्रदान करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ एक ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये होगा हमारे आज के करंट अफेयर 17 अक्टूबर 2020 के 19 क्वेश्चन। 19 के अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों पहले जम्मू कश्मीर की बात कर लें। जम्मू कश्मीर की बात करें दोस्तों शीतकालीन राजधानी जम्मू हो जाएगी और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर हो जाएगी। और राज्यपाल की बात करें तो मनोज सिन्हा यहाँ के क्या है, यहाँ पे राज्यपाल हैं, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जम्मू कश्मीर के वीर गवर्नर कौन है, तो मनोज सिन्हा जी गवर्नर हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों विशाल बी शर्मा को निम्नलिखित में से किस संगठन के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया दोस्तों, क्योंकि ये भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया, विशाल बी शर्मा को। तो इसका जो भी आंसर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर देना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। और देखते हैं दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस करते हैं हम कि क्या है। चलिए देखते हैं। सम्मान मिलने के 3 सप्ताह बाद नंबूदरी का निधन हो गया। तो दोस्तों ज्ञानपीठ सम्मान जिनको मिला था अभी नंबूदरी को, उनका निधन हो गया है 3 सप्ताह के बाद। तो दोस्तों अभी हमने इस पे क्वेश्चन भी किया था पिछली वीडियो पे। तो ये कौन थे दोस्तों, तो ये मलयालम के जाने माने कवि और ज्ञानपीठ सम्मान से सम्मानित महाकवि अक्कितम अभ्युदन नंबूदरी की फाइल फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह से थे। तो हमको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट है दोस्तों देश की पहली ऑस्कर विजेता भानु अथैया का निधन। ये भी दोस्तों अभी हमने क्वेश्चन किया है। प्रख्यात कस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का फाइल फोटो। तो दोस्तों इस तरह से उनकी फाइल फोटो है। और हम बात करें दोस्तों तो ये क्या थी, तो ये क्या थी, प्रख्यात कॉस्ट्यूम डिजाइनर, याद रख लेना है। 1983 में आई फिल्म गांधी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला था, ये हमको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस। और दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।